आज जो बाबू सुनो शांति से, आज जो बाबू हम सबको जो टॉपिक पढ़ना है क्लास 12 का चैप्टर 4 का सांची का स्तूप। आज हम सबको 3-4 टॉपिक पर डिस्कस करना है। सबसे पहले डिस्कस करना है आज का जो हमारा जो क्लास का जो मुद्दा होगा सांची का स्तूप, प्लस जो मुद्दा होगा भैया पिटक के बारे में, पिटक के बारे में। और जो बाबू जो तीसरा जो आज जो हम सबको जो पढ़ेंगे वो शैव मत के बारे में, वैष्णव मत। वैष्णव मत टाइम रहा तो वैष्णव मत के बारे में चर्चा, लेकिन मुख्य रूप से आज सांची और त्रिपिटक के बारे में चर्चा करेंगे। टाइम रहा तो फिर हम लोग वैष्णव मत के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है कि स्तूप होता क्या चीज है। ठीक है, स्तूप होता क्या चीज है। ठीक है, हाँ त्रिपिटक नहीं बात करेंगे उस पर भी। स्तूप देखो चित्र बाबू, एक्चुअली स्तूप का संस्कृत में अर्थ होता भैया टीला। इस जो बाबू शब्द का संस्कृत में इसका जो अर्थ होता है टीला, अर्थ टीला होता है। टीला जैसा मान लो कोनो पहाड़ या चट्टान, बात नहीं करो, या कोई ऊंचे चीज का बाबू क्या टीला होता है। ठीक है, या तो फिर इसको ढेर भी कहता, अपना हम लोग देसी भाषा में इसको ढेर भी कहता है। इसको बाबू जो झारखंड के जी, झारखंड और मध्य प्रदेश के जो लोग बाबू इस चीज को कहते हैं बाबू थूहा। जो खास कर जो मध्य प्रदेश और झारखंड से जो झारखंड और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर का जो एरिया है, उन लोग बाबू इसको कहते क्या है थूहा। सुनो एक्चुअली हुआ क्या रे बाबू, जब भगवान महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई, महात्मा बुद्ध की जब बात नहीं कर रहे तो शांति से समझो, भगवान महात्मा बुद्ध का जब बाबू मृत्यु हुआ ना जी, तो उसके अस्थि को बाबू 8 भागों में बांटा गया। भगवान महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उसकी अस्थि को 8 भागों में बांटा गया, और 8 भाग में बांटने के बाद बाबू उन पर समाधियां निर्माण की गई। और जो 8 भाग में बांट देना अस्थि सबको, और इस पर क्या किया गया, समाधि बनाया गया। समाधि माने कब्र जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या किया जी, जहाँ पर कहीं गाड़ दे कोई ईंटा से या तो फिर कोनो पत्थर वगैरह से क्या कर दे, उसके ऊपर घेर देता है। ठीक है, ऊंचा सा हिस्सा करके। तो इसी को कहते हैं बाबू, जब वो इस तरह करके जब समाधि जब बनने लगा, ठीक है, तो इन्हीं समाधियों को कहा गया क्या, स्तूप। क्या कहा गया, स्तूप कहा गया। इन समाधियों को कहा जाता क्या है, स्तूप कहा जाता है। सुनो इसका देखो रे बाबू, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले देखो बाबू, सम्राट अशोक ने सबसे ज्यादा बाबू स्तूप बनाने का काम किया। 84,000 के आसपास सम्राट अशोक ने बाबू क्या किया जी, 84,000 के आसपास बाबू स्तूप बनाने का काम किया। सुनो अब बाबू यहाँ तक हम लोगों ने ये जाना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई स्तूप क्या है, तो संस्कृत भाषा में स्तूप शब्द का अर्थ है टीला या ढेर अथवा थूहा, यानी किसी चीज का ढेरी लगाना, टीला अथवा ढेर अथवा थूहा। फिर अगर आपसे क्वेश्चन थूहा, अब फिर बोले स्तूप है क्या चीज, तो आप उसको यह जवाब दोगे कि जब भगवान महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद तब जब भगवान महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद उसकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया, और 8 भाग में बांटने के बाद बाबू उसको जहाँ पर दफन किया गया, उसको पर फिर क्या किया गया जी, एक टीला बनाया गया। क्या बनाया गया, टीला। वो कब्र बने, उसी को कहते क्या है, उसी के समाधि को कहते क्या है जी, स्तूप। क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। सबसे ज्यादा अगर स्तूप बनाने का काम किया, सबसे ज्यादा बाबू स्तूप बनाने का काम किया तो सम्राट अशोक ने किया। लगभग बाबू अमूमन तौर पर ऐतिहासिक जानकारी से मिलती है कि इसने लगभग 84,000 के आसपास स्तूप बनवाया है। ऐसा बाबू जानते हो, मतलब कि मुस्लिम धर्म के लोग भी बनाते हैं। जैसे मान लो कब्र दिया, कब्र देने को उसका कब्र को क्या करते हैं, इतना सा ऊंचा 2 फीट 4 फीट 5 फीट ऊंचा इसे दीवार देकर के बाबू उसको क्या करता है, पक्का का या किसी चीज का दीवार देकर उसको घेर देता है। ठीक है, ये मुस्लिम धर्म में भी इसका रिवाज है। अब सुनो जी, ध्यान दो, स्तूप एक बात नहीं करते यार। स्तूप पता है बाबू, स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। स्तूप
4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। सबसे जो नंबर 1 जो स्तूप आता है ना, सबसे पहला जब अब स्तूप आता है शारीरिक शारीरिक शारीरिक। इसमें क्या किया गया जी बाबू? इसमें बुद्ध या उनके शिष्यों के अस्थि अथवा शरीर के विभिन्न अंग, जैसे बाबू इसमें भगवान बुद्ध के बात क्यों करे, शांति से सुनो ना जी, सुनो। इसमें क्या किया गया जी? भगवान बुद्ध या उसके जो बाबू भगवान बुद्ध या उसके जो शिष्य है उसके बाबू शिष्य, इसके बाबू क्या किया गया जिसमें दांत, नाखून और केस, दांत, नाखून और केस मतलब बाल। शारीरिक स्तूप में क्या किया गया जी? दांत, नाखून भगवान महात्मा बुद्ध या उसके जो शिष्य है उनके बाबू दांत, नाखून या तो फिर बाबू उसके केस है, इसको बाल को रखा गया है। पारिभौतिक नंबर दूसरा जो आता है पारिभौतिक। पारिभौतिक में क्या किया गया? इसमें भिक्षा पात्र एवं आसन को रखा गया है। भिक्षा पात्र प्लस आसन, भगवान महात्मा बुद्ध जी जिस आसन पर रहते थे उसको रखा गया इसमें। नंबर 1 आता है उद्देश्य का भीख, ठीक है, उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य। इसमें क्या किया गया जी? सुनो, इसमें बाबू भगवान महात्मा बुद्ध के जन्म, निर्वाण और यात्रा स्थल, जन्म, निर्वाण और उनके यात्रा स्थल, इन सारे चीजों को बाबू उसमें रखा गया, शामिल करके, मतलब कि उसकी स्मृति स्वरूप उसको निर्मित किया गया है। और एक आता है संकलित, जो श्रद्धालुओं द्वारा निर्मित किए गए हैं। एक आता है क्या? संकलित, जो बाबू आए हैं उसके प्रति जो श्रद्धा व्यक्त किए हैं वो श्रद्धालुओं द्वारा एक निर्मित किए गए हैं, श्रद्धालु द्वारा बनाए गए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि भाई स्तूप कितने तरह के, तो 4 तरह के। नंबर 1 शारीरिक, नंबर 2 पारिभौतिक, नंबर 3 उद्देश्य, नंबर 4 संकलित। सबसे ज्यादा स्तूप किसने बनवाया? हाँ, अशोक ने। सर कौन सा स्तूप बनाया था? शारीरिक बनाया था? नहीं, टोटल सब तरह का, सब तरह का, हाँ सब तरह का 84,000 के आसपास जो बनवाया था, सब तरह का लगभग। तो भैया स्तूप किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, जिसका अर्थ क्या होता है? टीला। अच्छा, जब भगवान महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद उसके अस्थियों को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। और 8 के ऊपर जो मतलब स्तूप बनाया गया, जो टीला बनाया गया, तो उसी को कहा गया क्या जी? स्तूप। अच्छा सुनो, अब जो बाबू हम सबको जो पढ़ना है भाई, सांची का स्तूप, पहली बात ये है कहाँ पर, और इसके बारे में ये जान तो 200 का नोट में इसका सीन भी है, सांची का स्तूप। ये बाबू है तो पहले मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। अब ये सवाल हुआ भी है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में तो है फिर कहाँ पर? तो वो मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय है ना, जैसे हम लोग कटिहार में जिला मुख्यालय है ना भैया, मिर्चाबाड़ी में, जैसे पूर्णिया में बबूतरा लाइन बाजार में है जिला मुख्यालय, अररिया में बबूतरा अररिया कोर्ट में है, किशनगंज में तोरा पंजीपाड़ा में है। तो ठीक उसी प्रकार बाबू मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से बाबू ये 25 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर स्थित है। 25 किलोमीटर दूर किधर की ओर? उत्तर की ओर स्थित है। सुना, उत्तर की ओर क्या है जी? स्थित है। लेकिन रे बाबू देखो, अब सवाल हुआ यह है कि भैया ये खोजा किसने था? अब सवाल हुआ यह है कि भाई इसको खोजा किसने था? ध्यान दो, तो इसको बाबू सबसे पहले खोजा था बाबू 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने।
इसको खोजा किसने था? 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने खोजा था। जनरल टेलर ने खोजा था। सुनो, इसको खोजा किसने था भैया? जनरल टेलर ने खोजा था। अब देखो उसको बनवाया कौन था? तो अशोक ने बनवाया था। बनवाया किसने था? तो अशोक ने बाबू इसे बनवाया था। अब सवाल ये है कि भैया अशोक ने, सुनो जी, अरे बाबू, अशोक ने बाबू क्या किया? इसके फिर बनवाया क्यों? आखिर बनवाया क्यों अशोक ने? सवाल तो अब ये है, देखो रे बाबू, अशोक ने बनवाया क्यों? बनवाया अशोक ने इसे इसलिए बनवाया, क्यों बनवाया? अगर मान लो मन में एक सवाल आता है ना भैया, ठीक है भैया, सम्राट अशोक ने बनवाया तो काहे बनवाया? सम्राट अशोक ने इसलिए बनवाया क्योंकि बाबू जानते हो कि जब अशोक क्या हुआ भाई, विदिशा के व्यापारी की कन्या देवी से विवाह किया। क्या था जी? जब वो विदिशा के व्यापारी, विदिशा के एक व्यापारी कन्या से विवाह किया था। ये सुनो कहानी रे बाबू। अशोक ने एक व्यापारी कन्या देवी से विवाह, कन्या देवी से विवाह किया था। कन्या देवी से क्या किया था बाबू? ये विवाह किया था। इसी रानी देवी ने पहाड़ी के ऊपर बुद्ध धर्म का स्मारक बनवाए। मतलब वो बोले कि ये जी, आप जब महान सम्राट है, शासक है, तो आप एक कम से कम स्मारक बनवा तो दीजिए। ठीक है, बुद्ध का स्मारक तो बनवाने तो दीजिए। महेंद्र एवं सिंह पुत्र, महेंद्र और जानते बाबू, जो इसी का बाबू जानते, जो महेंद्र और जो संघमित्रा जो थे, अशोक के जो बेटा थे बाबू, यही लोग थे। जो कुछ भी बचा कुचल था इसका, महेंद्र और संघमित्रा ने बाबू क्या किया था जी? महेंद्र और संघमित्रा ने इसको मतलब क्या था भाई? और बात नहीं करो, महेंद्र और संघमित्रा ने बाबू क्या था? इसको जो कुछ भी टूटल फुटल काम काज जो बाकी था वो उसको बनवाने का क्या किया जी? काम किया। अब सुनो, इसको बाबू निर्माण जो कब किया भाई? तो 268 से 233 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ। ये 268 से 233 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ इसका निर्माण। अब सवाल वह है भाई, सुनो, अब सवाल वह है कि बनाया क्या चीज का था? तो बना था भैया ईंट का। नंबर तीसरी बात भैया कि जानते हो कि भैया ये जानते हो भूमि तल से मध्य में कि भूमि तल से कितना फीट ऊंचा है? तो 16 फीट ऊंचा है। 16 फुट क्या है भाई? ये ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 16 फुट। तो मेघी तल से 16 फुट ऊंचा है। उसके बाद बाबू देखो, स्तूप का जो व्यास है वो 126 फुट। व्यास कितना है? 126 फुट। नंबर दूसरी बात बाबू, ये जो ऊंचा है, ये जो ऊंचा कितना भैया? 54 फुट। कितना ऊंचा है? 54 फुट ऊंचा है। ठीक है, अब सुनो, इसमें जो बाबू हम जो रुको तो जी, बात नहीं करो। इसमें जो हमने जो 16 फुट जो बाबू बोला, वो आगे में गेट टाइप का है। और यहाँ पर एक पट्टी टाइप करके आप लोग 200 का नोट में आप देख सकते हो। ठीक है, तो वो कितना फीट ऊंचा है भाई? 16 फुट ऊंचा है। अब आपसे क्वेश्चन ये है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई हम लोगों ने कि भाई सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला। रायसेन जिला से कितना दूर है? तो 25 किलोमीटर उत्तर की ओर है। इसको खोजा किसने पहले? सबसे पहले था तो जनरल टेलर ने। कब खोजा था? तो 1818 में। इसे बनवाया किसने था? अशोक ने। क्यों बनवाया था? क्योंकि जब विदिशा के व्यापारी कन्या देवी से विवाह किया था तब उसी के आग्रह पर, तो उसी के कहने पर बाबू क्या किया जी? एक बौद्ध स्मारक के रूप में क्या किया? इसको बनवाने का काम किया था। बौद्ध स्मारक के रूप में इसको बनवाने का क्या किया था? काम किया था। ठीक है, बौद्ध स्मारक के रूप में इसको बनवाने का काम किया था। जो टूटल फुटल भैया और जो प्रोसेस बाकी रह गया था वो संघमित्रा और महेंद्र उसी के बेटे थे। इसी ने क्या किया था जी? आगे बढ़वाया था। अच्छा भाई, इसका व्यास कितना था?
126 फुट। अरे ऊंचा कितना था? 54 फुट। इसका निर्माण काल 268 से 233 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। अब सवाल यह है, अब सवाल ये है कि भैया ये जो ये बौद्ध धर्म, सुनो अजी, ये जो बाबू जो सांची का स्तूप जो बाबू, ध्यान दो, जिस समय बाबू सांची का स्तूप खोजा गया था, सुनो, आखिर उस समय भारत की शासी, उस समय बाबू वहाँ के शासिका कौन थी? तो देखो रे बाबू, जिस समय बाबू क्या किया जी, सांची का स्तूप खोजा गया, जगह का नाम है, जगह का नाम है, जिस समय बाबू इसको खोजा गया था, उस समय जो बाबू खोजा गया, तो सवाल ये बनता है ना भैया, तो कोनो तो जरूर तो राजा महाराजा होगा भैया, ऐसा तो नहीं कि छुट्टे था कोनो। तो सुन, जिस समय बाबू ये खोजा गया था ना, जो उस समय बाबू जो ये जो था बाबू शाहजहां बेगम, भोपाल की जो बेगम थी, उस समय भोपाल की बेगम कौन थी? भोपाल की बेगम कौन थी? शाहजहां बेगम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबू बताओ तो कि जब बाबू उसको कब सांची का स्तूप को जब खोजा गया, तो बाबू उस समय सुनो, जब सांची का स्तूप को जब खोजा गया तो उस समय भोपाल की बेगम कौन थी? तो शाहजहां बेगम थी। कौन थी? शाहजहां बेगम थी। अब रे बाबू सुनो, इसके बाद जो बाबू इसको अंतिम बार जो बाबू इसको तो खोज तो हो गया 1818 में, खोज तो करने का कर लिया, लेकिन बाबू देखो भाई 1882 में बाबू क्या किया जी, इसके बारे में क्या किया भाई, खुदाई करना इसका शुरू हुआ। और इसका अंतिम बार जो बाबू खुदाई शुरू हुआ 1900, अंतिम बार जिसका जो खुदाई करके अभी जो हम लोग जो स्वरूप देख रहे हैं, ये 1936 में अंतिम बार। अब सवाल ये है कि भाई इसका अंतिम बार खुदाई किसने करवाया? बात नहीं करो, अंतिम बार आखिर भाई इसका पूरा खोद करके निकाला कौन? तो मोहम्मद हामिद ने। हाँ, मोहम्मद हामिद के अध्यक्षता में, माने मोहम्मद हामिद के अध्यक्षता में इसका बाबू पूरा रूप से अंतिम बार इसको खोजा गया। अब सुनो, अब भैया क्या तो क्या विश्व धरोहर स्थल भी है, ठीक है भाई, ये जानते हो ये क्या है जी? विश्व धरोहर स्थल भी है, विश्व धरोहर स्थल भी है, विश्व धरोहर स्थल भी है। कौन? आपका सांची का स्तूप, ये क्या है? विश्व धरोहर स्थल भी है। अब सवाल यह है कि इसको विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? इतना जब पुराना जब है रे भैया, तो कब इसको सुनो, कब एकरा भैया एकदम तोरा खोजल गया भैया विश्व धरोहर स्थल, माने ओल्ड हेरिटेज, इसको कब किया गया? तो देखो रे भाई 1989 में बाबू क्या किया जी, 1989 में इसको बाबू विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। समझा? कब? 1989 में क्या किया गया जी, इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अब हम आपको 2 मिनट में रिपीट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलेंगे। अच्छा भाई, थोड़ा सा हमको चर्चा कर दो तो भैया, स्तूप किस भाषा का शब्द है? इसका अर्थ क्या होता है? टीला। अच्छा भैया, टीला होता है या ढेर या कुआ होता है? अच्छा भैया, ये बना फिर कैसे, इसका उत्पत्ति फिर कैसे हो गई? अच्छा, तो महात्मा बुद्ध जब मृत्यु होता तो फिर क्या हुआ था? अच्छा, उसका 8 भाग में बांटा। अच्छा, बांटने के बाद फिर क्या किया? जिसको ऊपर टीला का निर्माण करवाया, उसी को स्तूप कहा गया ना। अच्छा भैया, ये रहा भैया, सबसे ज्यादा टीला किसने बना रहा भैया? 84,000। कितना? 84,000 क्या क्या जी स्तूप इसने बनवाने का काम किया? कितना? 84,000 भैया स्तूप बनवाने का काम किया। ये रहा भैया। अच्छा, स्तूप कितना तरह का होता है? 4 तरह का होता है ना। अच्छा, किस प्रकार के स्तूप में बाबू आपका दांत, नाखून और केस वगैरह? ठीक है। ए भाई, सांची का स्तूप कहाँ पर है तोरा? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। अच्छा, वहाँ से जिला मुख्यालय से कोई किलोमीटर दूर? 25 किलोमीटर दूर। अच्छा, इसको बनवाया किसने था? अच्छा, इसको खोजा कब क्या था? खोजा 1818 ईस्वी में। अच्छा भैया, किसने खोजा था? जनरल टेलर ने। अच्छा, जिस समय वो खोजा गया तो उस समय भोपाल की बेगम कौन थी? शाहजहां बेगम।
अच्छा भाई, किसके कहने पर अशोक इसको बनवाया था? उसकी रानी कन्या देवी के कहने पर। ठीक है। अच्छा भैया, ये कितना फुट भैया व्यास वाला? 136। ऊंचा कितना है? 54 फुट ऊंचा है। अच्छा, एक बात बोलो तो बाबू, इसको भैया अंतिम बार जो अंतिम उसमें 7 सूत्र 136। अच्छा, विश्व धरोहर स्थल भी है। अच्छा, तो इसको कब घोषित किया गया? 1989 में इसको घोषित किया गया था। तो आई होप हमको लगता है कि ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। अब जो बाबू जानते हो, अब हम जो समझेंगे बाबू त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक के बारे में दूसरा जो हमारा टॉपिक है त्रिपिटक। त्रिपिटक। अच्छा, हम लोग बाबू बचपन में वो खेल खेलते थे, बाड़ी धुड़ी टेढ़ी छागल चंपा झेंक फेंक। रिंग लाठी में, गुल्ली डंडा में बाड़ी धुड़ी टेढ़ी छागल चंपा झेंक फेंक साथ होता था। क्या खेल खेलते थे? रुक ना बोल सब। बाड़ी धुड़ी तीरी छागल चंपा झेंक फेंक। रिंग लाठी में खेलते थे, गिल्ली डंडा में। नंबर दूसरा जो बाबू जो हम लोग खेलते दूरी चौका। ठीक है। अगर बाबू सुनो, कितना? अगर 1 आ गया तो टेका, 2 आ गया तो दूरी, 3 आ गया तो तीरी, 4 आ गया तो चौवा। बोलता है सुनो और बाबू, और एक बचपन में चुप तो जी, और एक बार बचपन में खेलते थे डायल की फूंक। डायल की फूंक, मान लो ऐसा कर लिए, अगर यदि कुछ निकल गया तो भैया डाल, अगर यदि कुछ नहीं निकला तो क्या हुआ? फूंक। ये बचपन वाला चाल। जब बाबा बचपन में जब वो गिनती गिना था, अरे तो त्रिपिटक का माने क्या हुआ भैया? त्रि माने तीन, त्रि माने तीन, पिटक माने टोकरी। यानी कुल मिला करके अदालत इस नतीजे पर पहुंचा है कि भैया त्रिपिटक का माने क्या? 3 टोकरी। सही बात बोला ना? चलो, 3 टोकरी। त्रिपिटक का माने क्या हुआ? 3 टोकरी हुआ। सुनो, ठीक है। त्रिपिटक का माने क्या हुआ भैया? 3 टोकरी। 3 टोकरी जिनमें पुस्तक रखी जाती है। इस तीनों टोकरी में बात नहीं करो, इस तीनों टोकरी में क्या किया गया भैया? पुस्तक रखा गया। कौन सा पुस्तक? तो भगवान महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी बाबू किताब है उसमें क्या किया गया जी? रखा गया है। एक पुस्तक रखा गया था। 3 पिटक का नाम क्या है? तीनों पिटक का नाम क्या है? तो सुनो ना रे बाबू, एक का नाम है अभिधम पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक। तीनों का नाम क्या है? अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, सुना, अभिधम पिटक, सुत पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक। अभिधम पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक। बदमाशी नहीं। अब सुनो, अरे बाबू अब ध्यान दो तो। अब सबसे पहले बात है कि अभिधम पिटक में क्या रखा गया है। सॉरी, सबसे पहले अभिधम पिटक ही तो है। सुनो, अभिधम पिटक में क्या मिलता है? तो अभिधम पिटक में सुनो, इसमें क्या किया जाता है जी? अभिधम पिटक में बाबू जानते बुद्ध के बाबू दर्शन का वर्णन मिलता है। ठीक है। बुद्ध के सुनो तो, बुद्ध का दर्शन का बाबू, बुद्ध के भगवान महात्मा बुद्ध जी के दर्शन का बाबू क्या करता है जी? दर्शन का वर्णन मिलता है। उस पर देखो ना बाबू, सुत पिटक में क्या मिलता है भाई? तो इसके बौद्ध धर्म के सिद्धांत मिलते हैं। फिर बाबू विनय पिटक में क्या मिलते हैं? तो उसके पिटक, विनय पिटक में क्या मिलता है भैया? बुद्ध धर्म के आचार विचार और नियम मिलते हैं। यानी उसके आचार विचार प्लस उसका जो कुछ भी बाबू उसने विचार विमर्श दिया उसके प्लस क्या मिलते हैं जी? और नियम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नियम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि भाई त्रिपिटक क्या है, तो आप उसका जवाब दो 3 टोकरी। ये किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक में कौन कौन, इसका अर्थ क्या होता है? 3 टोकरी, जो जिसका संबंध की सब पुस्तक रखने से है। कौन कौन है? तो अभिधम पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक। अभिधम पिटक में भगवान महात्मा बुद्ध जी के दर्शन का वर्णन मिलता है।
सुत पिटक उसके सिद्धांत में मिलता है, और विनय पिटक उसके आचार विचार मान उसने क्या क्या बातचीत को फैलाया था, उन सारे चीजों का बाबू नियम का क्या करता है जिसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, अब जब बाबू हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, सुना, हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है कि वैष्णव मत, वैष्णव मत, वैष्णव मत। शांति से जानते हो, शांति से रहो, ठीक है, शांति से पढ़ाने भी दो। सुनो, वैष्णव मत ध्यान दे रहे, वैष्णव मत जानते हो, एक्चुअली एक तरह का क्या है जी, भक्ति मार्ग को मानता था। वैष्णव मत किसको मानता था जी? ये भक्ति मार्ग को मानता था, भक्ति मार्ग को मानता था। किसको मानता था? भक्ति मार्ग को क्या करता था जी? मानता था। सुनो रे बाबू, ये जानते हो इस मत के जो परंपरा जो हुए विष्णु के, सुनो इसका जो बाबू जो उदय जो हुआ भैया, वैष्णव धर्म का जो विकास हुआ भागवत धर्म से हुआ। इसका जो उदय किससे हुआ जी? भागवत धर्म से हुआ, भागवत धर्म से हुआ। वैष्णव धर्म का उदय कहाँ से हुआ? भागवत धर्म से हुआ। अब सुनो रे बाबू, अब सवाल हुआ है कि फिर भैया भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के जो बाबू प्रवर्तक थे श्री कृष्ण जी थे। कौन थे? श्री कृष्ण जी थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो श्री कृष्ण जी थे। अब फिर सुनो, तो वैष्णव धर्म में के जो अधिष्ठाता देवता कौन है बाबू? इसका विष्णु को माना गया है, लेकिन इसका जो माना गया किसको? भगवान विष्णु को माना गया है। हम सब जो बाबू भगवान विष्णु के जो 10 जो बाबू अवतार पढ़ते हैं ना भैया, इसी से संबंधित है। हम लोग इसका 10 के 10 अवतार के बारे में जानेंगे। 1 2 3 4 फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा कर लेते हैं। भगवान विष्णु का जो 10 अवतार है बाबू, सबसे पहला जो अवतार है भगवान विष्णु का जो 10 अवतार में से सबसे जो बाबू जो पहला जो अवतार है मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार। सुनो, इसमें क्या होता था भाई? मत्स्य अवतार में क्या होता था भाई? इसमें महाजल प्लावन प्रलय के समय विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर पृथ्वी की वेदों एवं मनु सहित रक्षा की। इस अवतार के अनुसार बात नहीं करो कि जब बाबू पूरा पृथ्वी जब बाबू क्या हुआ जी? पूरा पृथ्वी जब बाबू जल प्लावन हो गया, यानी प्रलय, जब वो पूरा पृथ्वी में क्या हुआ जी? जल प्रलय हुआ। तो जब जल प्रलय हुआ तो भगवान विष्णु ने क्या किया भैया? मछली का अवतार धारण कर बाबू क्या किया जी? पृथ्वी की वेदों एवं मनु सहित सबकी रक्षा की। इसमें क्या किया जी? जब पूरा पृथ्वी बाबू, जब पृथ्वी पर जल प्रलय आ गया था, जल प्रलय आ गया था, तब बाबू इसने किसका? मत्स्य माने मछली का रूप धारण कर, मत्स्य यानी मछली का बाबू रूप धारण कर फिर क्या किया जी? पृथ्वी और जो मनुष्य की क्या क्या सेवा की। ठीक इसी प्रकार का बाबू जान तो उल्लेख बाबू जान तो आपका इस्लाम धर्म में भी मिलता है, और बाबू जान तो इस्लाम धर्म में वो हजरत नूह का चर्चा मिलता है। ठीक है, कि हजरत नूह क्या क्या था भाई? एक जहाज, एक नाव बनाया था, और उस नाव पर क्या क्या था जी? बहुत सारे लोग क्या हुए थे? सवार हुए थे। तो जब जल प्रलय आया था 40 दिन 40 रात तक, मतलब क्या क्या था? बारिश हुआ था। ठीक बाबू, इसका चर्चा जी, इसका चर्चा आपको ईसाई धर्म में भी मिलता है। इसका चर्चा सुनो जी, बाइबल में भी मिलता है कि भाई नूह के से संबंधित ये बात मिलता है वहाँ पर भी। तो पहला जो अवतार भगवान विष्णु का क्या था भैया? मत्स्य अवतार था। नंबर दूसरा जो वो अवतार था कुरुम अथवा कच्छप अवतार। ठीक है, सुनो जी, कुरुम अथवा कच्छप अवतार। कुरुम, ध्यान दो, ये बाबू इसका संबंध बिहार झारखंड के सीमा से, ये बात नहीं करो जी। कुरुम अथवा कच्छप अवतार, हाँ कच्छप अवतार। अब इसमें क्या हुआ था भाई? अब इसमें सुनो, अब इसमें क्या हुआ था? इसके अनुसार इस अवतार में भगवान विष्णु जी क्या किए थे? तो जब जल प्लावन के समय बाबू अमृत तथा बहुमूल्य रत्न समुद्र में विलीन हो गया था। जब बाबू पृथ्वी पर क्या हुआ जी? जब जल प्लावन हुआ
तो उस समय अमृत और बहुत सारे जो बहुमूल्य रत्न क्या हुए थे जी, जिसको समुद्र मंथन कहते हैं। हाँ, तो बाबू विलीन हो गया। जब विलीन हो गया तब भगवान विष्णु ने क्या किया जी, कच्छप का अवतार धारण किया और इसके पीठ पर मंदर पर्वत, जो आपका मंदार हिल है, आपका कहाँ पर, बांका जिला में पड़ता है, भागलपुर से आगे। मंदार पर्वत पर वो बाबू नाग वासुकी का डोर बनाकर देवताओं का मंथन किया और इसमें बाबू लक्ष्मी एवं 14 रत्न प्राप्ति हुई। इसमें अमृत, लक्ष्मी और 14 रत्न प्राप्त हुआ इस अवतार से बाबू। जब सुनो, हाँ, जब बाबू भगवान विष्णु ने क्या किया, कब, जब समुद्र मंथन हो रहा था तब। इसी से बाबू जानते हो जी, आपका 14 रत्न अमृत, लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी और 14 रत्न और 14 रत्न की प्राप्ति हुई। आगे हम चर्चा कर रहे हैं 14 रत्न। ठीक है। नंबर जो तीसरा जो बाबू, जो भगवान तीसरा रूप का जो बाबू, जब ध्यान दो जी, अवतार धारण किया भैया, वराह का अवतार, वराह अवतार, वराह अवतार। इसमें क्या क्या था भैया, यानी शुकर का अवतार लेकर हिरण्य राक्षस से पृथ्वी की रक्षा की बाबू। इससे क्या किया जी, राक्षस से क्या किया बाबू, इसने क्या किया था, राक्षस से बाबू, राक्षस से पृथ्वी की रक्षा की थी, पृथ्वी की रक्षा की। अब सवाल यह है कि भैया कौन सा राक्षस से क्या था, तो वो उस समय जानते हो, उस समय जो वो एक राक्षस था उसका नाम था हिरण्यक्ष, हिरण्यक्ष राक्षस थे। इसी से बाबू क्या क्या था जी, भगवान विष्णु क्या क्या था, पृथ्वी पर क्या क्या था जी, रक्षा क्या था लोगों का। उस पर एक आता बाबू, उसने क्या कहते हैं, पृथ्वी को दांत में पकड़ कर यथास्थान पर रखा। इसी अवतार में वो पृथ्वी को क्या किया था जी, अपने दांत से पकड़ करके बाबू, किस पर, अपने भगवान विष्णु, ठीक है, दांत से पकड़ कर बाबू अपने पृथ्वी को यथास्थान पर। ठीक है। ये सब बाबू, ये सब जानते हो, ये सब बाबू ऐतिहासिक चीज है, धार्मिक भी चीज है, इसलिए सबको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। नंबर चौथा जब बाबू, जब भगवान विष्णु जी जो रूप धारण किए थे, नृसिंह अवतार, ठीक है, नृसिंह, इसी तरह किताब में है बाबू लिखा। ठीक है, सुनो, इसमें क्या क्या था बाबू, प्रहलाद को उसके राक्षस पिता हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए नृसिंह का अवतार विष्णु भगवान द्वारा लिया गया। किसको, प्रहलाद को बचाने के लिए, प्रहलाद को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए भाई, तो उसके पिता, बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, उसके पिता से, प्रहलाद के उसी के पिता से, उसके पिता से। भाई तब उसका पिता कौन था, तब प्रहलाद का पिताजी कौन थे तब, तो प्रहलाद के जो पिताजी क्या थे भैया, हिरण्यकश्यप थे, हिरण्यकश्यप थे। अब ये हिरण्यकश्यप क्या थे, तो राक्षस थे, राक्षस पिता, मतलब तो इस, हाँ, तो ये बाबू नृसिंह अवतार क्यों धारण किया, तो प्रहलाद को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, प्रहलाद को उसके पिता से। उसके पिता कौन थे, तो हिरण्यकश्यप थे। हिरण्यकश्यप क्या थे, तो राक्षस थे। अब उसी से वो बचाने के लिए क्या किया जी, भगवान विष्णु ने अपना चौथा क्या किया भैया, अवतार उसने धारण किया। सुनो, ठीक है भाई, अब चौथा क्या, देखो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस लग जाएगा बाबू, बदमाशी क्यों कर रहे हो यार, सुनो, थोड़ा लंबा प्रोसेस लगेगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम फिर दूसरा इसका आगे पॉइंट में है ना, इसका फिर अलग अलग पॉइंट में हम फिर चर्चा कर देंगे। सुना, अब वामन अवतार, ठीक है, वामन अवतार, भाई वामन अवतार, तो हम फिर इसका नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सारे के सारे का अवतार का 10 का अवतार का हम आपको कहानी बता देंगे। वामन अवतार, अभी फिलहाल बाबू इसको हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, सुनो, वामन अवतार क्यों धारण किया गया था भाई, जब वो बलि नामक राक्षस ने, सुनो, किस नाम का, बलि नामक राक्षस ने, बलि नामक राक्षस ने क्या किया था भाई, बलि नामक राक्षस ने समस्त ब्राह्मण पर
समस्त बाबू जान तो ब्राह्मण पर अधिकार कर लिया था और वह मैंने विजय। और दूसरी बात क्या था, वह महादानी भी था। एक सवाल भी है, ये जो बामन कौन बलि जो क्या महादानी है जैसा? हाँ? कुछ तो कारण होगा, महादानी था। वो क्या था जी, महादानी था। देवताओं की पुकार पर विष्णु ने ने जब देवता लोग पुकारा भाई कि ऐसा ऐसा बात है, तो वामन अवतार ने क्या, बलि नामक राक्षस ने क्या किया जी, पूरे धरती पर ही तो कब्जा कर लिया, मतलब अधिकार कर लिया। तो देवता लोगों ने क्या किया भाई, पुकारा किसको, भगवान विष्णु जी को। भगवान विष्णु ने क्या, कौन है वामन का अवतार लेकर बलि के समक्ष गए और 3 पग भूमि मांगी। इसी पर ये क्या क्या जी, बौना का रूप धारण करके कौन, भगवान विष्णु जी गया और कितने पग भूमि मांगा, 3 पग बाबू भूमि मांगा। बलि सहज तैयार हो गया। जैसे बाबू भगवान विष्णु जी, बात नहीं करो बाबू, जैसे वो भगवान विष्णु जी किससे, बलि से बाबू क्या किया, 3 पग जमीन मांगा। भगवान विष्णु किसके रूप में आते हैं, वामन के रूप में आते हैं। बौने किसके रूप में, बौने वामन के रूप में, नहीं बौना, हाँ वामन माने जिसको हम लोग बंदर कहते हैं ना अपना भाषा में, ठीक है, उसी के रूप में वो आए थे। तो कितना पग बाबू जमीन मांगा था, 3 पग जमीन मांगा। जैसे 3 पग जमीन मांगा भैया, बलि ने एकदम खुशी खुशी उसको दे दे के जा ले जा। फिर उस वामन ने विशाल आकार धारण कर 2 पग में पृथ्वी आकाश में अंतरिक्ष को नाप दिया। जैसे बाबू इसको मतलब कि 3 पग जमीन दिया किसने, बलि नामक राक्षस ने, तुरंत बाबू क्या कहते, 2 पग में ही क्या करते हैं भैया, एकदम क्या करते हैं भैया, विशाल फिर आकार का धारण कर 2 पग में पृथ्वी आकाश एवं अंतरिक्ष, पृथ्वी आकाश, पृथ्वी आकाश और अंतरिक्ष, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई, और अंतरिक्ष, पृथ्वी आकाश और अंतरिक्ष तीनों को 2 पग में नाप दिया। ले रे बोली, अब तो कितना तो मजा ले बे। अब बच्चा जो 1 पग ना भैया, तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, जिससे बलि पाताल में चला गया। और बच्चा बाबू 1 पग रखा ना भैया, 1 पग मैंने डैग डैग इस जैसे यार 2, इधर हम लोग उसको डैग करते हैं, यार 2 3 इस तरह करके भाई यार भैया, जैसे रे भैया बोला, बलि तो बड़ी होशियार बनता था। वो बलि सोचता था तो हमरे सारे राज चलेगा। इन देवताओं ने क्या क्या बुलाया, किसको, विष्णु को। तो विष्णु मांगा कितना, 3 पग। 3 पग में 2 पग में एकदम तुरंत बाबू एकदम अपना आकार बढ़ा किया, विशाल आकार किया। पृथ्वी आकाश और 2 पग में नाप दिया, बचा 1 पग। बगैर बलि का बाबू सिर पर रखा, किसके, बलि के आंचे। हे बाबू एक भी पॉइंट बाबू गलत नहीं, चाहो ना तो किताब में से बाबू हम बता रहे हैं, कहानी सही है ना भाई। 1 पग बाबू एक पग रखा, किस पे, बलि के सिर पर। हाँ सुनो, बलि जी, बलि बात नहीं करो, बलि के 1 पग सिर पर रखा, किस पर रखा, सिर पर रखा। बलि चला गया कहाँ पर, और नहीं तो फिर बाबू इसलिए रखा। अरे सवाल हुआ, देखो भैया, संभवतः ऐसा होता होगा कि बाबू अगर उसको पाताल पर ना भेजा जाता तो शायद फिर क्या करता जी, फिर बाबू अपना फिर मतलब अपना कहानी स्टार्ट कर सकता था बलि। तू सोचा चलो भाई, ना रहेगा भी ना बजेगा वसूल, तुम पाताले में रहो भाई, ठीक है, जिससे बलि पाताल चला गया। तो ये 5वां अवतार हुआ। अब हम लोग और 5 अवतार के बारे में जानेंगे। समझा, जो 6ठा जो अवतार है भैया, वीडियो थोड़ा लंबा तो क्या करेंगे, टॉपिक तो खत्म होना चाहिए। सुना, नंबर 6ठा अवतार भैया परशुराम का, परशुराम। सुनो जी, इन्हें भी विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था। कितना बार, क्षत्रिय माने लड़ाकू लोगों से 21 बार। कितना बार, 21 बार बाबू क्षत्रियों से धरती को क्या किया था, विहीन किया था। माने यहाँ से बाबू धरती से भैया क्षत्रियों का कितना बार, 21 बार बाबू इसको कहानी खत्म किया था। सुनो, नंबर 7वां है राम अवतार। सुनो, नंबर 7वां कौन है जी, राम अवतार। राम अवतार वर्ड ठीक है ना भाई, राम अवतार। इसमें देखो रे बाबू, सुनो, हाँ ठीक तो है, सही किताब में ठीक है कि ठीक है, सुनने की गलत है, किताब में सही है बाबू, सही
सही है, देखो सुना रे, अरे बाबू सही है, किताब में सही है, सुना। अब भैया भगवान विष्णु जी, बात नहीं करो, भगवान विष्णु जी भैया राम अवतार क्यों धारण किया? क्योंकि बाबू जानते हो, जब रावण के विनाश के लिए विष्णु ने, किसके विनाश के लिए? रावण के विनाश के लिए, रावण के विनाश के लिए, विनाश के लिए। इसका नेक्स्ट चैप्टर में बाबू हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे। किसके? रावण के विनाश के लिए क्या किया जी? रावण के विनाश के लिए विष्णु ने राम का अवतार लिया। रावण के विनाश के लिए विष्णु ने किसका अवतार लिया? राम का, भगवान श्री राम जी का क्या किया जी? अवतार लिया था। किसका? राम जी का क्या किया था? अवतार लिया था। नंबर 8 हुआ, सुनो जी, नंबर 8 हुआ वो कृष्ण अवतार। सुनो, कौन सा अवतार? कृष्ण, ठीक है, कृष्ण अवतार। अभी आप बात नहीं करो, भगवान श्री कृष्ण, सॉरी, विष्णु जी कृष्ण अवतार क्यों लिए थे? तो कंस के विनाश के लिए। किसके? कंस के विनाश के लिए, कंस के विनाश के लिए, कंस के विनाश के लिए, कंस के विनाश के लिए बाबू किसका अवतार लिया था? श्री कृष्ण जी का अवतार लिया था। अब जब बाबू नंबर 9वां जो अवतार है, बुद्ध का अवतार, सुना, 9वां अवतार किसका है? बुद्ध का अवतार, भगवान बुद्ध का अवतार। अब भैया बुद्ध का अवतार क्यों लिया है? सुनो, क्योंकि वो पशु बलि रोकने, सुनो किसके लिए? पशु बलि रोकने, बुद्ध के अवतार में पशु बलि रोकने, लोगों दया, उसको देखो दया, सत्य का, दया का, सत्य का, अहिंसा का उपदेश देना, अहिंसा, अहिंसा का उपदेश देने, अहिंसा का उपदेश देने, इन सारे कारणों से बाबू इसने क्या किया था? 9वां अवतार किसका लिया था भैया? बुद्ध का अवतार लिया था। अब नंबर जो बाबू देखो, ठीक है, नंबर जो 10वां अवतार बाबू अभी कौन होगा पता नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कलिक के रूप में आएगा वो, कलिक। हाँ, इसको बाबू जानता, ऐसा माना जाता है कि कलयुग से मुक्ति दिलाने हेतु विष्णु स्वयं अश्व पर सवार होकर अवतार आएंगे। लेकिन ये जानते भविष्य में भी आएगा। किससे मुक्ति देने के लिए? कलयुग से। कलयुग से मुक्ति देने के लिए किस पर आकर जाएंगे भैया? तो श्वेत अश्व पर, अश्व माने घोड़ा, श्वेत अश्व पर, अश्व माने घोड़ा, इसी पर सवार होकर के आएंगे भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग इससे संबंधित और जो वीडियो में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।